একজন দর্শকদেরকে আমরা এই মুহূর্তে নিয়ে এসেছি দেশের সোনার ছেলে নীরজ চোপড়ার বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীরজের গোটা পরিবার। আমরা দেখতেই পাচ্ছি নীরজের বাবা, বোন, মা সবাই রয়েছে। সবার প্রথমেই আমরা প্রতিদিনের তরফ থেকে নীরজের পরিবারের হাতে তুলে দেবো সামান্য মিষ্টি। सर बधाई हो, ये हमारे तरफ से ये आपके लिए, आपके बेटे ने जो पूरा देश को सर ऊंचा किया, ये हमारे तरफ से छोटा सा भेंट आपके लिए। जी थैंक्स सर। सर ज़रूर सर पहले बात तो ये है कि पूरा देशवासी जानना चाहता है कि क्या आप बचपन में आपके उसके अंदर ऐसा क्या देखा तब क्या आप सोचे थे कि आज के ये दिन आएगा आपके जीवन में? जी देखो, बचपन में इतना नहीं पता होता किसी को कि बच्चा कहाँ परफॉर्म करेगा, लेकिन जो जो बड़ा हुआ तभी मतलब हमारी माता जी थी, उनकी दादी जी, तो उनके लाड़ थोड़े ज़्यादा थे, जिस कारण से उसको खाने पीने के लिए वो मतलब ज़्यादा देती थी, जिससे वो ज़्यादा मोटा हल्दी हो गया। फिर हमने सोचा कि भाई ये अपनी आगे लाइफ में ना तंग होगा आने वाले टाइम में, क्यों जब अब ज़्यादा मोटा बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उसको परेशानी है, तो उसी को डालने के लिए, उसके मतलब शेप बनाने के लिए शरीर की, तो उसको जिम ज्वाइन करवा दी फिर हमने। तो जिम में फिर वहीं से जो टाइम बचता था उसी टाइम के अनुरूप वो वहीं पे साथ में स्टेडियम है जिम के पास, वही स्टेडियम में जैसे बच्चों को देखता था खेलते हुए, तो उन्हीं के साथ मतलब कुछ वहाँ उसके दोस्त बन गए, 10-12 लड़के, बढ़िया ग्रुप बना उनका। उस टाइम के बच्चे सभी बढ़िया मिले इसको, और उनमें जयबीर है बिंजोल से, वहीं नज़दीक गांव पड़ता है पानीपत के, तो वो लड़का जैवलिन का बढ़िया खिलाड़ी था, और उसने इसको देखा तो उसने इसको बोला कि भाई तुम्हारा शरीर और सारा सिस्टम डोल ठीक है, तो ये परफॉर्म करके देख, इसको फेंक के देख। तो उसमें उसने बढ़िया थ्रो दिखी उसकी, तो उसके बाद उसने बोला कि तू इसी गेम को चूज कर और इसमें बैटर कर। तो तब से अब तक वो अपना बेस्ट करके आज ओलंपिक की बुलंदी तक पहुंचा, जहाँ देश को उम्मीदें थी उन पर खरा उतरा है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के साथ उनका बात हुआ था, मैच के पहले भी हुआ था, उन्होंने कुछ टिप्स वगैरह दिए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीएम जी के साथ उनका फ़ोटो भी है, तो उनके साथ क्या मतलब हर वक्त बातचीत, पीएम साहब इतना बिजी शेड्यूल में से भी जो टाइम निकाल के उनको ये बात बोले? वो अपने पीएम नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है कि इतनी देश की जिम्मेवारियों के बीच में भी उन्होंने टाइम निकाल के खिलाड़ियों के परिवारों से बातचीत की, उनको गाइडलाइन दी, उनको मतलब ये बताया कि भाई आप किसी प्रेशर में या किसी मन में टेंशन में मत खेलना, बगैर टेंशन के, बगैर प्रेशर के खेलना, जो अपना बैटर देश को बस अपना बैटर देना बस। আমরা কথা বলবো নীরজের মায়ের সঙ্গে। माताजी, ये हरियाणा के मिट्टी में ऐसा क्या है, आप मतलब जो साल के कंटिन्यूसली एक के बाद एक जो मेडल हमको मिलता है वो मैक्सिमम हरियाणा से, क्या खास है इस मिट्टी में? देखो, जो तो बच्चे को खुद की लगन होती है, जिस बच्चे लगन होती है वो ऐसे काम करता है, और पाछा दबाव है तो कुंबे का प्रयोग है भाई करे हैं, और इतने बच्चे की है मेहनत न करी है, तो सब कुछ ही इसमें। जैसा कि अंकल जी बोल रहे थे कि वो बचपन में थोड़ा हेल्दी थे, थोड़ा मोटे थे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरे माँ भी, मेरे घर में भी सब बोलते थे अरे बच्चा थोड़ा कितना दुबला हो जा रहा है, थोड़ा खा। अभी क्या आपको लगता है कि हाँ, जो उस वक्त वो अपना प्रैक्टिस किया, इतना वो अपना वज़न घटाया, अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ? तो इसके अंकल सुरेंद्र की शौकीन थी, तो इन्हें शौक था इसका वजन हो गया था, तो अपनी प्रैक्टिस करा, अपना वजन घटा, तो खुशी का था, खेल कूद में पहले था, तो उसके लिए देखा उसने खेल कूद में अपना ठीक है खड़ा, जैवलिन लग गया करना ही दवाई अपना करा, तो उसकी मेहनत आड़े लगा। আমরা কথা বলবো নীরজের বোনের সঙ্গে। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 9 भाई बहन हैं। और नीरज में सबसे बड़े। नीरज बड़े। और ये सामने राखी आ रहा है, जी। तो ये जो आज उन्होंने गोल्ड मेडल खाली देश के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आप सभी के लिए लाए। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि ये ही राखी का सबसे अच्छा गिफ्ट है आपके लिए? जी बिल्कुल, इससे अच्छा गिफ्ट तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता कि हमारा भाई हमारे लिए राखी
राखी पर गोल्ड गिफ्ट दे रहा हमें। इससे अच्छा गिफ्ट शायद ही किसी बहन के लिए किसी भाई ने दिया होगा। तो हम मतलब इस गिफ्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हमारी खुशी बहुत ही ज़्यादा पा रहे हैं। तो बदले में नीरज को रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा? जी उनका फेवरेट है मिठाई में चूरमा, वो ही उनके लिए बनेगा, जो कि शायद उन्होंने 6-7 महीने पहले ही खाया था, क्योंकि उसके बाद तो उनकी वो डाइट कॉन्शियस बहुत है, तो हेल्थ कॉन्शियस होने के बाद के कारण मतलब उन्होंने मीठे से परहेज कर रखा था। तो अब उनका परहेज तुड़वा दिया जाएगा, अब आते ही उनको चूरमा खिलाया जाएगा सबसे पहले। आंटी जी से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो जैसे बहन जी ने बताया कि पिछले 6-7 महीनों से वो अपना पसंदीदा खाना सब छोड़ दिए थे, अभी बहन ने तो बोला कि चूरमा खिलाएगी, तो माँ क्या खिलाएगी नीरज को? माँ क्या चूरमा खाया करो, चूरमा ही उन्हें पसंद है। अच्छा अंकल जी, हमने सुना है कि बचपन में आम इंडियन की तरह नीरज को भी पसंद था क्रिकेट, वो भी बनना चाहता था क्रिकेटर, तो ऐसा क्या हुआ कि वो क्रिकेट छोड़ के जेवलिन को ही? क्रिकेट तो वैसे उसने कभी नहीं खेला, वैसे बच्चों के साथ तो थोड़ा बहुत तो कुछ भी कर लेता था, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला उसने। हाँ, कुश्ती और कबड्डी में उसने सोचा कि भाई मैं इनके साथ अलग के कुछ अलग कर पाऊँगा, लेकिन वो मोटा होने के उसने मतलब कुछ नहीं कर पाया ऐसा। तो पहले तो उसके शरीर की शेप ही बनानी थी, शरीर उसका बढ़िया बनेगा तभी वो कुछ परफॉर्म कर पाएगा। उसी दौरान में जो उसके दोस्त मिले, उन्होंने उसको गाइडलाइन दी कि भाई ये करके देख तू, मतलब 2-4-5 इवेंट करवा के देखे, भाई इन इवेंटों में अगर तू बेटर कर सकता है, देख किसमें आता है। उन सभी को लगा कि ये जैसे अपना इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी शरीर की, या उसकी शेप थी, उसकी अपनी हाइट थी, तो उनको लगा कि ये बेटर कर पाएगा इस राउंड में। तो उन्होंने जैवलिन उसको थमाई, तो उस जैवलिन में जितना उन्होंने सोचा था वो उससे बढ़िया परफॉर्म किया उसने। उसके बाद वो बोले कि तू इसी के ऊपर अपना फोकस रख, इसमें तो बेटर कर पाएगा। तो उनके कहने के बाद फिर वो उसी में अपना फोकस रखा और आज बेटर करके गोल्ड तक पहुंचा है। अच्छा आंटी जी, कभी जब बचपन में जैसा कि हमारे यहाँ पे होता है कि जब जो कोई हेल्दी रहता है उसको दोस्त लोग मोटा मोटा बोल के चिढ़ाते थे, तो उस वक्त क्या मतलब उसको क्या दुखी हो जाता था वो, उसका मतलब पिताजी को तो हर कोई बात बोलते नहीं, माँ सबसे अच्छा दोस्त होती है, ऐसा कुछ बोला था कभी? नहीं, जो मौज मस्ती का था, किसी के चिढ़ाए तन चिढ़े, उन्हें किसी का दुख नहीं मानना, किसी ने कुछ कहा। और मतलब जब वो जब मैच में या टूर्नामेंट में रहता है, बहुत सारा प्रैक्टिस करता है, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल लाइफ में वो क्या करना पसंद करता है? मूवी देखना, गाना सुनना, बुक्स पढ़ना, क्या करना? बस उन्हें तो अपने गाना मतलब था, और किसी के खाने था, पीने था, ब्याह शादी सब त्याग दिया था उन्हें, किसी का कोई टाइम। सिंगिंग, ट्रैवलिंग और जिम में जाके वर्कआउट करना, ये उनका सबसे पसंदीदा है जो है। एक सीक्रेट जो शायद मम्मी को भी पता नहीं है, बहन को पता हो सकता है, नीरज का कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नो। तो मतलब यही उसके मतलब एक और ये कामयाबी का पीछे एक और वजह हो सकता है कि अपना फोकस वो खाली जेवलिन के ऊपर ही रखा था। हाँ बिल्कुल, अपनी प्रैक्टिस को वो अपना 100% समय देते हैं। उसके अलावा मान लो मतलब उन्हें कुछ और भी काम है, तो उनके लिए वो मायने नहीं रखता, अपनी प्रैक्टिस पर ही पूरा फोकस रखते हैं वो। और जैसे उनका कंपटीशन है, तो कंपटीशन के दौरान तो वो अपना फ़ोन वगैरह भी बंद करके रख देते हैं। बस ये है भाई, रिलैक्सिंग के लिए वो थोड़ा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अभी माता जी का मतलब बेटे ने तो आपको गिफ्ट दे दिया गोल्ड जीत के, तो माता जी क्या गिफ्ट देने वाला है नीरज को? बस माँ के तो कुछ है ना, खुशी आई तो नहीं आ रही है। और मतलब और आगे का क्या प्लान है? अभी वो अपने खेल के ऊपर ही फोकस करेगा, या आपको भी है कि हाँ अभी चलो अभी हमें अपना पोता पोती चाहिए, उसका शादी करना ना है? कोई दबाव नहीं उस पर, खेल लो, जीत जी करेगा, अपनी शादी अपनी मर्जी करवा, तो तुम्हारा कोई दबाव नहीं। चाचा जी एक और बात है कि ये आर्मी में भी है, हाँ ये एक और प्रेशर रहता है, जैसा खेल कूद का हम सब देशवासी खेल कूद स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, उसी हिसाब से जो हमारे आर्मी लोग हैं उनको भी हम बहुत सम्मान करते हैं, तो ये दोनों चीज़ कैसे बैलेंस करते थे? देखो, आर्मी उसकी 2016 में उसने JCO रैंक से ज्वाइन की थी। उसके बाद आर्मी ने भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसके कारण उसको सुविधाएं मिल पाई, और अपनी जो फेडरेशन है
उसको कोचिज जो मिले, उसको दोस्त मिले उसके रास्ते में, वो सभी उसको बैटर मिलते गए और वो बैटर मिलने के वजह से आज यहाँ तक परफॉर्म कर पाया है कि उसको हर फील्ड बैटर मिलता गया। तो आज सुबह से मतलब क्या हुआ, मतलब आपको उसका इवेंट का टाइमिंग पता था कि वो इतने बजे आ रहे हैं? कोई सुपरस्टिशन है कि भगवान के सामने पूजा किए या कुछ किए आपने उसका? ये देखो, ये हर परिवार होता है जो किसी का बच्चा इतने बड़े प्लेटफार्म पर अगर परफॉर्म करने जाता है, हर आदमी अपनी पूजा, अपने जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा भी करता है और अपनी तरफ से जो आशीर्वाद उनसे मांगता है, वो हर पेरेंट्स की चाह होती है। हर फील्ड में, हर स्टेट में सभी अपने अपने तरीके से अपने जो देवी देवता होते हैं उनको मनाते हैं। तो सुबह से क्या पूरा मोहल्ला एकदम इकट्ठा हो गए थे, एकदम मतलब एक माहौल अलग बना हुआ था यहाँ पे? 2 बजे जो है हमारे मोहल्ले के, हमारे परिवार के या फिर पड़ोस के जितने भी हैं सब यहाँ पे घर पे इकट्ठा हो गए थे उसके मैच से 1 घंटा पहले। तब हाँ, बजरंग पूनिया है जो रेसलर, हाँ, उनका मैच चला हुआ था। तो तभी सब बैठ गए थे भाई अभी नीरज का मैच आने वाला है। और नीरज का मैच मतलब पूरा देख के सेरेमनी तक तो मतलब ये हो गया था, जब मेडल सेरेमनी होनी थी तब तक तो ये हो गया था, मतलब पूरा ही जश्न में डूब गया था पूरा घर। इतनी बधाइयाँ आ रही थी पड़ोस से, परिवार से, रिश्तेदारों से, तो बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। मतलब एक दुनिया पूरा आपका कल आज सुबह के पहले से जो आप लोगों की दुनिया थी, जी आज आप सोने जाओगे, जी कल से जो नया दिन स्टार्ट होगा, ये तो पूरा आपका लाइफस्टाइल एकदम चेंज होगा। जैसे हमारे कोलकाता में भी शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े जाइंट स्क्रीन लगे हुए हैं, पूरा देश में एक ऐसा माहौल है। तो मतलब कैसा लग रहा है जब आप घर के बाहर जाएंगे, कॉलेज, स्कूल, जो भी जहाँ जाएंगे, आपको ये ऐसे बोला जाएगा देखो ये नीरज का बहन जा रहा है, तो कैसे लग रहा है ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब मान लो भाई नीरज बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो मतलब ये कह के बोलेंगे मतलब ये नीरज की बहन जा रही है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हमें बहुत खुशी है। तो आप भी कोई स्पोर्ट्स में है? नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BA सेकेंड ईयर है मेरा अभी से। तो अभी हम लोग जैसे देख रहे थे कि बाहर डीजे बज रहा है, यहाँ पे जी। खाना बन रहा है, हाँ, तो ये सब मतलब क्या सब मोहल्ले वाले ने अपने खुशी से ही अरेंज कर दिए या आप लोगों ने सारा नहीं, मोहल्ले वाले, परिवार वाले है जो सभी जो सभी अपना आए हुए मोहल्ला है, परिवार वाले हैं। हमें तो अभी तक पता भी नहीं है कौन क्या क्या कर रहा है। सभी खुशी में इतने झूमे हैं कि सभी अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। कोई मिठाई बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, किसी ने सब्जी बना रखी है, तो मतलब कुछ न कुछ अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। किसी को ये ऊपर से बोला नहीं है भाई तुम ये करो ये करो। अच्छा, आप लोगों ने तो मतलब जो आ रहा है, खाना खा रहा है, मिठाई खा रहा है, आप लोगों ने सुबह से खाना पीना किया? बस उसी में लगे हुए हैं। मतलब आप लोगों ने अभी खाने पीने का अवसर नहीं मिला? नहीं, बस खुशी इतनी है भाई, खुशी में भूख नहीं लग रही। अभी तो जैसे मीडिया वाले लोग हैं या फिर अपने जो प्रशासनिक लोग हैं या अपने आसपास के गांव से जो लोग आए हैं, अभी तो उन्हीं से मिलने में टाइम निकल रहा है। लेकिन सर एक चीज़ और है कि हरियाणा से किसी भी फील्ड का रेसलिंग हो, अभी ट्रैक एंड फील्ड में नीरज ने धमाल कर दिया, लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना खास नहीं है। हाँ, तो ये क्या कहीं पे दुख लगता है कि हाँ हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, बच्चों और जो है उनको भी थोड़ा अच्छा फैसिलिटीज और मिलना चाहिए होता तो वो और अच्छा कर सकते। देखो, इसमें पता क्या है, इसमें थोड़ा जैसे अपना गांव का माहौल होता है, इसमें थोड़ी कमियां भी हैं। अपने 15-16 किलोमीटर के दायरे में कोई स्टेडियम नहीं है जिसमें बच्चे कुछ कर सकें। तो जैसे अपना पीछे एशियन कॉमनवेल्थ हुआ था, तो उन दोनों इवेंट के बाद अपनी सरकार ने करीब 6.25 करोड़ के आसपास अनाउंस किए थे भाई स्टेडियम बनेगा, उसमें सुविधाएं होंगी गांव में। भाई कई काम थे, भाई ये काम उसमें सुविधाएं बनानी है, लेकिन आज तक पता नहीं वो किस बस्ते में पड़ा नहीं कर पाए। तो इसी से मतलब ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट तो देती है, लेकिन आगे लगाने वाले जो लोग हैं उनकी सोच हमारे को ये लग रही है कि भाई जो चल रहा है ठीक है चलने दो, बस सिर्फ यहाँ ज़्यादा लूजनेस है। अगर गवर्नमेंट दे रही है और साथ के साथ उसको हम लगा के स्टेडियम बना रहे हैं, हो सकता है मेरे ही गांव से 2-4 बच्चे और निकले, तो बच्चों को तभी परफॉर्मेंस बढ़िया दे पाएंगे जब उनको सुविधाएं मिलेंगी। তো আমরা কথা বলছিলাম নীরজের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এবার আমরা একটু দেখাবো নীরজের বাড়ির আশেপাশের পরিবেশটা ঠিক কীরকম রয়েছে।
মানে সকাল থেকেই যেরকম এনারা বললেন যে সকাল থেকে যখন নিরাজের ইভেন্ট শুরু হচ্ছে তার আগে থেকেই সাজো সাজো রব গোটা গ্রামের প্রতিবেশী পড়শি সবাই এসে ভিড় করেছেন নিরাজের বাড়িতে। একটা উৎসব মানে ঠিক যেরকমভাবে হওয়া কথা ঠিক সেই একই ব্যাপারটা এখানে ধরা পড়েছে যে নিরাজের গ্রামের কাছে এসে আমরা দেখে নেব নিরাজের ঠিক বাড়ির ছবিটা। তার মানে এখন সারাদিনের ব্যস্ততার পর সারাদিনের যে মানে হল্লোড় সব কিছুর পরে কিছুটা হয়তো বাড়ির সামনের বিষয়টা স্তীমিত, কিন্তু এই আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরাজের বাড়ি। এখানে রান্না বান্নার কাজ চলছে পুরোদমে। বাড়ির মহিলারা সবাই যেমন দেখা যাচ্ছে বাড়ির মহিলারা এখানে শুধু পাড়া প্রতিবেশী সবাই এসে ভিড় করেছেন, সবাই এসে যে যার মতন। আমরা কথা বলে নেবো नीरज इलाका। आप क्या लगते हो नीरज का? भाई है, भाई हम है। लड़के हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ये जो आज का दिन है आप लोगों के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है जी, पूरे देश को गर्व है और पूरे देश का नाम रोशन किया। तो भाई के साथ बात हुआ है कुछ अभी? अभी तो नहीं हुई जी, इनकी मामा की हुई है, देखो कब आएंगे। तो मतलब तो क्या कैसा रिश्ता कैसा है आप लोग? कितने छोटे हो आप उनसे? मैं 1.5-2 साल छोटा हूँ। अच्छा, मतलब लगभग हम उम्र के हो दोस्त। हाँ। मतलब आप लोग हंसी मजाक तो सब हाँ, एकदम हाँ, भरपेट हंसी चलता है। मजाक तो नीरज का मतलब फेवरेट पास टाइम क्या है? मतलब वो जब गेम में नहीं रहता है तब खेल कूद के बाहर रहता है, तब वो क्या करने में टाइम स्पेंड करता है? तो जी कुछ नहीं, दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ी देर स्पेंड कर लिया दोस्तों के साथ टाइम। गाना वाना सुनता है, सिनेमा बस मूवी? गाना वाना भी सुन लेते हैं। वाह, हरियाणवी सॉन्ग है अपने को, वो ज़्यादा पसंद हो रहा है कौन से एक्टर उनका फेवरेट है? जी। रणदीप हुड्डा ज़्यादा, अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा ज़्यादा लाइक। और एक सीक्रेट बात बताओ, उसका कोई गर्लफ्रेंड है क्या? ना जी, इतना तो मेरे को पता नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या प्लान है जब वो नीरज टोक्यो से लौटेगा यहाँ पे? कैसा धमाल होगा? क्या प्लान है? दिमाग जी सभी यहाँ से पूरे गांव निकलेगा यहाँ से उसको लेने के लिए, स्वागत करने के लिए, फिर यहाँ उसका अच्छा स्वागत करेंगे। तो जैसा कि बाहर हम लोग देख रहे थे कि डीजे बज रहा है, आज क्या पूरी रात पार्टी चलेगा? जश्न तो मनाएंगे, पूरे देशवासी लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ नहीं, पूरे देश में ही खुशी का लगा हुआ है। आपका नाम? मेरा विपुल। आप भी खेल कूद करते हो यहाँ? बस मैं नहीं करता, छोटा भाई है मेरे से, वो खेलता है कबड्डी वगैरह खेलता है। তো যেরকম আমরা দেখছিলাম যে এরকম মানে একটা খুশির একটা পরিবেশ, সবাই মিলে এখানে রান্না হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া। এবার আমরা আপনাদেরকে দেখাবো একটু এই গ্রামের বাইরের দিকটা। বেশ কিছুটা আমাদের হেঁটে যেতে হবে এখান থেকে। যেরকম হয়ে থাকে একটা আর 5টা গ্রামের পরিবেশ, গ্রামের বাড়ি যেরকম হয়ে থাকে, একটু আলো আধা, একটু অন্ধকার, একটু এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কিন্তু সেই রাস্তার ওপারে গেলে যে ছবিটা আমরা দেখতে পাবো, মানে রাস্তা ডিজে বাজছে, হ্যাঁ, গাড়ির মানে একটা ছোটোখাটো একটা লরি ট্রাক মতন দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাটাডোর দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাটাডোরের ওপরে ডিজে বেজে বাইরের বাচ্চারা, মানে বাচ্চা বুড়ো 8 থেকে 80 সবাই মেতে উঠেছে এই গ্রামের। মানে একটা তাদের নতুন যে তাদের গ্রাম একটা দেশকে একটা নতুন তারকা উপহার দিয়েছে, একটা নতুন তারকা জন্ম দিয়েছে। এই যে আজকের স্পেশাল দিন, এই দিনটাকে তারা পাগলের মতন সেলিব্রেট করছেন, মানে যাকে বলে বাঁধ ভাঙা উল্লাস। সেই ছবিটাই আমরা দেখতে পেয়েছি কিছুক্ষণ আগে। আমরা আপনাদেরকে সেই ছবিটাই দেখাবো। এখন গ্রামবাসীদের একটাই হচ্ছে বিষয়, তারা হচ্ছে প্রহর গুনছেন যে কখন আসবে সেই দিন যখন টোকিও থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরবে তাদের সোনার ছেলে, তাদের গ্রামের ছেলে, নিজের ছেলে, যে কিনা দেশবাসী ইতিহাসে প্রথম ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড গোল্ড এনে দিয়েছে অলিম্পিক থেকে। যে এই গলিতেই হয়তো নীরজ খেলে বেড়াতো, এই গলিতেই হয়তো নীরজ ছোটোবেলা থেকে দৌড়াদৌড়ি করতো। সেই গলি, যেই গলি কালকে আজ সকাল পর্যন্ত ছিল একটি অজানা হরিয়ানার এক ছোট্ট গ্রামের একটা ছোট্ট গলি, সেই গলিটাই রাতারাতি হয়ে গেছে ভিভিআইপি স্পট। সেই গলিটা মানে আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছই তখন আমরা দেখছিলাম সাউথ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা এখানে ছিলেন, তারা কথা বলছিলেন।
হয়তো রাতের সময়ের জন্য বেশি রাত হয়ে যাওয়ার জন্য বেজে গেছে ডিজের আওয়াজ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই গাড়ি দাঁড়িয়ে, এই হচ্ছে সেই বড় বড় ডিজে বক্স। কিছুক্ষণ আগেও যা বাজছিল এখানে, বাচ্চাদের এখানে নাচানাচি হই হুল্লোড় চলছিল। সামনে দেখতে পাচ্ছি এখনও গ্রামের বয়স্ক যারা তাদের এখনও সেই হ্যাংওভার কাটেনি, তারা এখনও আড্ডায় বসে ট্র্যাডিশনাল স্টাইলে চলছে, মানে হুঁকা রেখে গোল করে ঘিরে রেখে তাদের সেলিব্রেশনের পর্ব। আমরা কথা বলে নেব তাদের সঙ্গেও। चाचा जी, ताऊ जी, थोड़ा इस पंखा को बंद कर। ताऊ जी, हाँ, ये मतलब आप नीरज को तो शायद आप लोग एकदम इतने से हमारे सामने पैदा है। हाँ जी, आज सुबह से आप लोग सभी यहाँ से इकट्ठा बैठे हुए हो। साहब हम तो उतने के 65 साल की उम्र लगे उतने इकट्ठे बैठे हैं। तो कैसा माहौल था सुबह जब वो उसका गेम चल रहा था, तो माहौल कैसा था यहाँ? हमारे यहाँ माहौल इतना माहौल था बहुत ज़्यादा, गांव का, गुआंड का, 20 किलोमीटर का आदमी तक का, 50 किलोमीटर तक का आदमी का, यहाँ पर सारा माहौल था, हजारों आदमी थे। ऐसे मतलब पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया के सामने हाँ। आज आपका गांव मशहूर हो चुका है। हाँ, हमारा देश का बच्चा आपके देश में खंडरा गांव, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा में फाइनल में आ गया। जैसे पानीपत का लड़ाई हुआ था उस टाइम में, जैसा हाँ, पानीपत का नाम था, आज नया इतिहास। हमारे नीरज का भी नाम पानीपत की तीसरी लड़ाई में आ गया है। तो अभी मतलब आपके बच्चे जब घर आएंगे, लौटेंगे यहाँ पे, तब उसको कैसे प्यार मिलेगा आप लोगों की तरफ से, या क्या गिफ्ट मिलेगा? गाँव की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पानीपत की तरफ से खूब उसका मान सम्मान होगा। আমরা বয়স্ক একজনের সঙ্গে কথা বললো, এরপরে কথা বলে নেবো এরপরের একটি জেনারেশনের সঙ্গে। দেখা যাক তাদের কি প্ল্যানিং রয়েছে नीरज के लिए। भाई साहब, जैसा मतलब क्या जो होना था वो तो हो चुका है, वो तब इतिहास में शामिल हो चुका है, नीरज भाई का नाम इतिहास में लिखा है। बिल्कुल। लेकिन अभी जो आने वाला कल है, जब नीरज भाई घर आएंगे यहाँ पे, तब उनका स्वागत कैसे करेंगे? उनका स्वागत जो आज जश्न है इससे भी ज़्यादा बड़ी अच्छे तरीके से होगा स्वागत उनका, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्वागत होगा उनका। कुछ सोचे हो या अभी सोचना बाकी है? नहीं, अभी तो पूरी प्लानिंग करनी है। যেমনটা আমরা শুনলাম, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, এই মাহল রয়েছে এখানে। ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে আরও অনেক বড় বড় সারপ্রাইজ। নীরজ যখন টোকিও থেকে ফিরবেন, সূর্যোদয়ের দেশ থেকে যখন ভারতবর্ষের নতুন সূর্য তিনি উদয় করিয়ে ফিরবেন, সেই সময় নীরজকে যা সারপ্রাইজ দেওয়া হবে তা এখনও সেইভাবে চক আউট করা হয়নি, কিন্তু একটা ধামাল হবে, যা হবে কি মানে কল্পনার বাইরে। দীনেশ কুমারের সঙ্গে সোমনাথ রায়, সংবাদ প্রতিদিনের জন্য, পানিপত।